इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। गुड बाय। गुड बाय स्वीट हार्ट। जाने से कब हम लोग बात करेंगे? सफर अच्छा गुजरे। गुड बाय। गुड बाय सर, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। बॉन एपेटीट। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। इतनी देर हो गई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? जरा टेलीफोन देख लूं। हाँ पैकर। लगता है आप अभी तक जागे नहीं, मैं भीतर हूँ। हाँ डियर, मैं जरा बेचैन हो गई थी। क्या? तुम नहीं जानती लेकिन मैं तुमसे अपसेट हो गई हूँ। क्या बात है, बताएंगी मुझे? जरूर, मगर ये तुम्हारी उखड़पन की वजह नहीं है। मैं चेतन के खिलाफ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्या आपके और उनके दरमियान कोई मसला हो गया? सिर्फ मुझसे ही नहीं, तुम्हें चेतन से भी माजरत करनी होगी। ओह, तो सब कुछ उलट पुलट हो गया। ओके डियर, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, मुझे भी आपसे बात करनी है। पैकर माफी मांग रही थी। जैसा कि मैंने कहा, वो मजबूर थी, हमारे पास नहीं आई। क्या कुछ हुआ है? बताएं ना। फिरदौस, मुझे हो सकता है अमेरिका जाना पड़े। क्या कोई गड़बड़ है? आपने बताया था कि कल जो कॉल आई थी वो कुछ ज्यादा अहम नहीं थी। हाँ, लग यही रहा था, मगर मैंने मुदाखलत नहीं की तो बात बिगड़ सकती है। कितने दिन का क़याम होगा? मुझे नहीं पता, हो सकता है 10-15 दिन। मैंने सोचा था कि शादी की तैयारी में हम दोनों साथ साथ होंगे चेतन। कोई मसला नहीं, आते ही इस पे काम करेंगे। क्या मतलब है आपका? ध्यान रहे कि शादी कोई जॉब नहीं है, ना ही ये कोई ऐसी चीज है जिसका इंकशाफ किया जाए। समझ में आया आपको? आई एम सॉरी, मैंने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया। हाँ, क्योंकि ये आपका स्टाइल नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ। आपने मुझे खुशियां दी हैं, मगर शादी के हवाले से आपकी ये सोच मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप ठीक कह रही हैं, मुझसे गलती हुई। इसके अलावा आपने शादी के लिए मुझे प्रपोज किया है। मैं नहीं चाहती कि मुझे ऐसा लगे कि मैं आपके साथ जबरदस्ती कर रही हूँ। ये मुझे कबूल नहीं। फिरदौस, प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो। अच्छा होगा कि हम कुछ वक्त के लिए अलग हो जाएं चेतन। इस तरह हम दोनों को अच्छी तरह से सोचने का मौका मिल जाएगा। कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं। जो भी हो, मैं घर जाना चाहती हूँ। हमें तो लॉन में नाश्ता करना था। मैं लेट हो जाऊंगी, पैकर आने वाली है। ऐसा मत करो प्लीज। तुम इसलिए जा रही हो कि तुम नाराज हो गई हो। नहीं, पैकर मेरा इंतजार कर रही होगी। ओके, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, ड्राइवर छोड़ाएगा। आप उससे कहें कि वो ऊपर से मेरा बैग ले आए, बस मुझे फौरन यहाँ से निकलना है। आप इसे फिर से खत्म नहीं कर सके? मैंने कर दिया। मगर आप मेरे काम को मुश्किल बना रहे हैं। कम से कम आप जूस तो पीजिए। मजीद नहीं पी सकता। जल्दी मत कीजिए, आराम आराम से पीजिए।
ओके, बस इतना काफ़ी है। मैं ये सब कुछ डॉक्टर को बता दूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा महसूस कर रहे हो अब तुम? मैं इसके पास हूँ, तुम जाओ नाश्ता ले आओ। हम सब कल तुम्हें अकेला छोड़ के चले गए ना? मैं अकेला नहीं था, सुलेमान अंकल उनकी फैमिली थी, और रात की महफिल के बाद मिस्टर अदनान भी आए थे। तुम्हें देखे बगैर उन्हें चैन कहाँ आता है? बताया होगा ना उन्होंने कि वो आज रात जापान जा रहे हैं? हाँ, उन्होंने बताया। रात को उन्होंने सबको गुड नाइट कहा था। बुलैन तो तुमसे मिलने के लिए नहीं आया होगा ना? रात में पार्टी में जो बिजी था वो। अदनान ने तुम्हें बताया होगा ना कि निहाल ने बहलूल को सरप्राइज पार्टी दी थी। बहुत एंजॉय किया उन लोगों ने। कल रात बहुत खुश थे दोनों। रात से सुबह हो गई लेकिन दोनों अब तक वापस नहीं लौटे। मदमुज़ाइल, कहाँ से आ रही हैं आप? मैं घर में जहाँ भी होती हूँ मदमुज़ाइल वहीं आ जाती हैं। सुबह से यही हो रहा है। मैं बशीर को चेक करने के लिए आई हूँ। तुमने खाना खा लिया? अदनान साहब ने मेरे लिए एक नोट छोड़ा है, कहा है कि बशीर को वॉक पे ले जाऊं। मौसम अच्छा है, चलो बाहर चलें। ये इसके लिए अच्छा नहीं है। मैंने नर्स से पूछ लिया था, कोई मसला नहीं है, बल्कि उसने बताया कि ये इसके लिए अच्छा होगा अगर वॉक पे जाए तो। ठीक है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। और वैसे भी आपके महफूज हाथ हैं ना। चलो अपने कपड़े बदलो और तैयार हो जाओ। आयनूर, क्यों ना आज हम लोग लंच साथ करें? नामुमकिन, मुझे बहुत सारे काम हैं। शाम में? हिल्मी देखो, इसरार मत करो, मैं तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहती। डोंट यू अंडरस्टैंड? मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, ये बात अच्छी तरह समझ लो। थैंक यू हिल्मी। मैंने सोचा शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हो, जितनी अच्छी बातें कर रहे हो। आयनूर प्लीज, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। घबराओ मत, अब हम लोग अदालत में ही मिलेंगे। तुम कहाँ थे? वक्त देखो क्या हो रहा है अब। ट्रैक पे काम हो रहा है, ट्रैफिक बहुत जाम था। ऐसा नहीं होगा, मैंने कभी ऐसी फजूल बात नहीं सुनी। हैरत है कि आपने भी ऐसी फजूल हरकत करने की कोशिश की। मिस्टर अदनान ने मुझे जो ऑर्डर दिया उससे मैं मजबूर था। अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं आपको ये सब हरगिज भी नहीं करने देती। जो बात मुझे पता चली थी मुझे समझ नहीं आ रहा था मिस्टर अदनान से कैसे बात करूं। इस हवाले से मैं कुछ सुनना या जानना नहीं चाहती हूँ, ये फजूल बात है। मुझे हैरत है कि चीजों को स्याह करने का अमल अब भी जारी है। झूठ बोल रही है वो औरत, जिससे आपको पता चला असल में वो कौन है, एक मामूली ड्राइवर। आप क्या समझते हैं उसने ये सब कुछ हिल्मी को नहीं बताया होगा? हमने एक अच्छी डील की थी, मुझे नहीं लगता है कि उसने कुछ बताया होगा। मतलब ये कि आपको मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं है। ऐसे में आप यकीन से कह सकते हैं कि मिसेस फिरदौस और मिसेस बीतर ने बहलूल और निहाल की शादी में रुकावट डाली होगी। क्या ये भी हिल्मी ओनल की साजिशों में से एक नहीं हो सकती है? प्लीज इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके मेरे भाई के जहन को कंफ्यूज नहीं करें। ये बीतर के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आप इल्जाम तराशी नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमारे दरमियान एक अच्छा मुआहदा तय हुआ था। आप इसे किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, अदनान को भी कुछ नहीं बताएंगे। ये केस अब बंद हो चुका है। मिस्टर अदनान को जब ये पता चलेगा कि मैंने आपका काम नहीं मैं किया खुद तो पर इल्जाम ले लूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, आपने क्या पता किया? जैसा कि मैंने आपको फोन पे बताया था, मैंने ड्राइवर का पीछा किया। जब तुम आए तो ये मुझे यही बता रहे थे। मैं जहाँ तक समझ सकी हूँ, मसला ये है कि मिसेस फिरदौस ने कह दिया था कि जब वो मिस्टर चेतन से शादी कर लेंगी तो कातिया को अपने साथ नहीं ले जाएंगी। जब उन्होंने उससे कहा कि अब इस घर में तुम्हारी जरूरत नहीं है और तुम अपना बंदोबस्त कर लो, तो उसके अंदर आग लग गई।
उसने मिसेस फिरदौस को हर्ट करने का फैसला कर लिया और हिल्मी ओनल के पास चली गई। जी यही बात है। हिल्मी ओनल ने ये मौका गंवा दिया। वो कातिया के जरिए अपनी ताकत में इजाफा कर सकता ओके, था। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया। दिन अच्छा गुजरा। हैव अ नाइस डे। आखिर तुम ये सब क्या करते फिर रहे हो? खुद को इस तरह की बातों में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? मैं ये जानना चाहता था कि मेरे घर में क्या चल रहा है। क्या वाकई इतनी ही बात है? भीतर अपनी माँ और बहन के हवाले से बहुत हसास है। उसे अपनी गलती नजर नहीं आती है। वो अपनी बेचैनी को बता नहीं पा रही है। वो सब कुछ अपने अंदर छुपा कर रखती है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि हिल्मी ओनेल हमारे किस कदर करीब है। मुझे लगता है कातिया भी उसी का मोरा है। जो भी हो, अब वो जा चुकी है और हमसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है और न इसका कोई फायदा है। मुझे ये देखकर अफसोस हुआ कि तुम भी वही कुछ कर रहे हो जो हिल्मी ओनल ने किया। ये तुम्हारा तरीक़ेकार नहीं है अदनान, ये नहीं होना चाहिए। जो समझाया है वैसे ही करना। ओके, अब जाओ। कल रात का शो मुकम्मल तौर पर नाकाम शो था। मैंने आपके बारे में जो सोचा वो कह दिया। मैं दोनों में से किसी को नहीं देखना चाहती। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? चेतन को कुछ पता नहीं है कि हमारे दरमियान क्या है। मैं तुम्हारे हेलो कहने का इंतजार करी थी, जो तुमने नहीं कहा। आप तो उसकी जबरदस्त हेल्प कर रही हैं। आपका इमेज हिल कर रह क्या है? बहुत हो गया, गुस्ताखी मत करो। इसकी जरूरत नहीं है कि हम एक पेचीदा फैमिली की सूरत में नजर आएं। तुमने मुझे परेशान किया और कुछ कहे बगैर आ गई। तुमने जरा नहीं सोचा। ये चेतन की बेइज्जती थी। घबराइए मत। नेहात ने लास्ट नाइट मिस्टर चेतन को फोन करके माफी मांग ली है। उसने मिस्टर चेतन से हर बात क्लियर कर ली। उसके बाप ने बीतर की शादी पर जो किया था उसमें और नेहात के अमल में क्या फर्क रह गया? उसका साफ मतलब था कि मिस्टर चेतन अपनी आंखें खोले और समझे कि मैं अपनी बेटियों से भी ताल्लुकात ढंग से नहीं रखती हूँ। ये बात एक रोज सब लोग जान जाएंगे, क्योंकि मैं अब कुछ नहीं छुपा सकती। मिस्टर चेतन को तो पता ही नहीं था कि आप इन मसाइल से किस कदर दूर या करीब हैं। उन्होंने मिस्टर हिल्मी से बात जरूर की होगी। आपने नोट किया इसकी खांसी कम हो गई? हर गुजरने वाले दिन के साथ ये बेहतर होता जा रहा है। जरा एहतियात से मेरा भाई, नाजुक चीज है, टूट ना जाए। मैं चाय का एक और कप लूंगी, आपको चाहिए? आधे घंटे के बाद अपनी दवाई ले लीजिएगा। बशीर? नहीं शुक्रिया। खुशामदीद मैडम, सलामत रहें। थैंक यू। मैंने जो अशिया अलग की थी वो चली गई? गुड। क्या हाल है कैप्टन? ठीक हूँ। मैं तो जायदाद की तरह हो गया हूँ। नसीन मुझे मांगती रहती है। आराम से। नसरीन को देखो, इसने किस कदर जल्दी इसको काबू में किया। ऐसा ही होना चाहिए। आई एग्री। निहाल आ गई है तो अब मुझे चलना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं फैसला नहीं कर पा रही कि उनको भेजूं या नहीं। निहाल उनको खुद चेक करेगी और मैं निकलती हूँ। सुलेमान साहब और सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओके, चलो मैं चलती हूँ अब, फिर मिलने आऊंगी। सबको मेरा सलाम कह दें। कह दूंगी।
उफ, मैं तो थक गई हूँ। भीतर? ओह, तो आ गए तुम लोग। क्या वो लोग शोर नहीं मचा रहे थे? कौन लोग? मेरी अपनी चीजें ले जाई जा रही हैं ना? अच्छा, वाकई? मैं किताब पढ़ रही थी, मुझे नहीं पता। यहाँ अभी मत जाओ। बहलूल, मैं कल रात के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो वाकई एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। मगर मुझे तो पता चला है कि वहाँ एक और भी सरप्राइज था जो मुझसे छुपाया गया। वो अलग बात थी। बोट शादी का तोहफा है। किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? ये मेरे लिए बहुत अहम था। मैंने बहलूल को भी नहीं बताया था। तुम्हें देखने की जरूरत है भीतर, बहुत खूबसूरत बोट है। शादी के बाद हम लोग सब उस पर सैर करने जाएंगे। मेरे दोस्त तो हैरान रह गए, इतनी चीखो पुकार और इतना शोर मचा रहे थे। हमने कल रात खूब एंजॉय किया, डांस और मौसीकी, बस मस्ती में डूबे रहे। मैं अंदाजा कर सकती हूँ। निहाल जानी, मदमज़ेल, मैं आपके पास आने वाली थी। मैं बशीर के साथ गार्डन में थी। मदमज़ेल बशीर को कभी अकेला नहीं छोड़ती। मुझे ये करना पड़ता है। निहाल, तुम मेरे साथ आओ और देख लो जरा अपने सामान में कोई चीज रह तो नहीं गई है। बार-बार दस्तक मत दो। पहले कमरा देख लेती हूँ, काम खत्म करके बशीर के पास भी जाऊंगी। मुझे लगा आप लोग पहले ये देखना चाहेंगे। बहलूल, फौरन मत भागो, यहाँ आओ, मुझे अपने तोहफे के बारे में तो बताओ। खुशामदीद। थैंक यू। क्या कुछ ज्यादा रह गया है? सारे तोहफे मैंने आपके रूम में रख दिए हैं, आप जाके चेक कर लीजिए। जरूर, मैं देखूंगी। देखो कौन काबिले रहम है, असल में तो तुम हो। मुझे लगता है तुम रात भर सोई नहीं हो। हमारी वापसी का इंतजार था। हर गुजरता दिन तुम्हें खुद से दूर कर रहा है। जिन बातों की तुम्हें तवक्का नहीं थी वो होने लगी हैं। एक घरनुमा बोर्ड, यागिल होल्डिंग में शेयर, बाहर पढ़ने के मौके, मुस्तकबिल बिल्कुल आसान। शराब। ये ऐसी चीजें हैं कि जो तुम जैसा इंसान कभी इग्नोर कर ही नहीं सकता। ये सब कुछ तुम्हें चांदी की प्लेट में रख के दिया जा रहा है और साथ में एक सुर्ख रंग की अंगूठी भी। तुम तो हवा में उड़ रहे होगे ना? मेरा जहन बिल्कुल साफ है। मैं हर चीज अच्छी तरह देख रहा हूं, चीजें फील कर रहा हूं। शायद इसलिए तुम्हारी बकवास समझ में नहीं आ रही मुझे। सच कहो बहलूल, जो मौके तुम्हें अदनान ने दिए हैं तुम उनसे मुंह मोड़ना चाहते ही नहीं हो और इसीलिए तुम निहाल से मोहब्बत करने की जद्दोजहद कर रहे हो, लेकिन तुम उसमें कामयाब नहीं होगे। मैं निहाल से मोहब्बत करता हूं। तुम ये बात जानते हो कि ये सच नहीं है। तुम मेरे लिए एक पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं हो। मैं बशीर को देखने जा रही हूँ। ओके, मैं भी आ रहा हूं। ये क्या है? सब किताबें हैं। अभी तक ये लोग आए ही नहीं है। हमें पता नहीं और क्या क्या लेके जाना होगा यहाँ से। हमें भी इन अशिया को दुरुस्त करने की जरूरत नहीं। आज इन सबको जाने दो, बाकी का फैसला निहाल खुद कर लेगी। मिस्टर सुलेमान आ रहे हैं। अरे वाकई? उन्होंने कहा था वहाँ करने के लिए कुछ नहीं, तो वो आपकी मदद के लिए यहाँ आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप रजा को अपने साथ ले जाएं, वो वहाँ आपकी कुछ मदद कर देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में आज किचन में मुझे रजा की कुछ जरूरत नहीं है। अगर उनकी जरूरत होगी तो मैं जरूर कॉल कर लूंगी, मगर मुझे लगता नहीं है। हाँ, उठा। हेलो। हेलो मिसेस दिनीस। अस्सलाम वालेकुम मिसेस एरसन। एक मिनट प्लीज, ये जा रहे हैं और ये सब यहीं रहेंगे। ठीक है, चलो। एक्सक्यूज मी। आप बिजी लग रही हैं मुझे। नहीं, मैं इन चीजों को देख रही हूँ जिनको निहाल के घर पहुँचाना है, मगर अब ये हो गया है। आज मैं कुछ टेंशन में हूँ। उम्मीद करती हूँ कुछ गलत नहीं हुआ होगा। जब आप फ्री हो तो बताइएगा, आपसे मुलाकात करनी है, मगर इस घर में नहीं, कहीं बाहर। हम बाहर मिलेंगे। क्या हुआ? अदनान कुछ अजीब और गरीब हरकतें कर रहा है, बहुत अजीब। मसलन क्या? उसे तशवीश है कि कातिया क्यों चली गई और इस हवाले से उसने तफ्तीश भी की है। और ये कि कातिया जानती है कि मिसेस फिरदौस और मिसेस बीतर
निहाल की शादी रोकना चाहती हैं। यही वजह है कि उसे फारिग कर दिया गया है। अगर आपने इस मसले पर कोई बात की है तो आपको पता होगा कि हुआ क्या था। अदनान साहब ने इन बातों का क्या रिस्पॉन्स दिया? मैंने उसे तफ्तीश करने से मना कर दिया है। क्या आपके ख्याल में मैंने गलत किया? नहीं, मगर आपका क्या ख्याल है? मैं उसको कंफ्यूज करना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो इस तरह की फजूलियात में उलझे। आई सी। जो भी हो, ये ऐसी बातें हैं जो फोन पर नहीं की जा सकती। मैं जब आपसे अकेले में मिलूंगी तो सब खुलकर बताऊंगी। मैं कुछ देर में निहाल के घर जा रही थी, अगर आप चाहें तो वहाँ पर आ जाएं। ओके, मैं वहाँ आपसे मिलूंगी। ओके, फिर मिलते हैं। क्या हुआ? बहुत ज़बरदस्त है। हो सकता है, मगर इससे तुम्हें तवानाई मिलेगी। कम ऑन, जल्दी से अच्छे हो जाओ। एक शानदार बोर्ड तुम्हारी मुंतजर है। जब हम यहाँ नहीं होंगे तो फिर किस पर भरोसा करेंगे? क्यों बहलूल? बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें उसकी केयर करनी पड़ेगी। जब हम यहाँ होंगे तो तुम हमें सैर के लिए ले जाओगे। इंशाल्लाह। हम अपने घर में भी तुम्हारे लिए कमरा तैयार कर रहे हैं। तुम जब चाहो वहाँ आकर रह सकते हो। तुम्हें हमारा घर बहुत पसंद आएगा। असल में हम लोग बैरूने मुल्क रहेंगे, घर से ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये हमारा ही घर रहेगा। मिसेस शाइस्ता की कॉल है, वो लोग वहीं हैं अभी। हेलो, ठीक हूँ। हाँ, मैं चेक करती हूँ। याद नहीं नंबर कहाँ लिखा है। नंबर जैसे ही मिलेगा मैं फ़ोन करूँगी। माली अभी तक फूल लेकर नहीं आया, वो उसका नंबर मांग रही थी। ऊपर कहीं लिख रखा है, मैं देख कर आती हूँ। हाँ छोड़ो, सीमा को दे दो, देख लेगी। मुझे नहीं पता ना मैंने कहाँ रखा। थोड़ी देर में आती हूँ। ओके ओके हनी। क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? मैंने बहुत कुछ देख रखा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पे यकीन करूं। तुम्हें पता मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं? किन रुकावटों से गुजर रहा हूं? मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम मुझे एक अच्छा इंसान नहीं समझते हो, पर मुझे इसकी परवाह नहीं है। असल चीज जो मुझे परेशान करती रहती है मैं खुद को अच्छा इंसान नहीं समझता। तुम्हें पता है ये सब कितना भारी होता है? किसी से नफरत करना आसान होता है, मगर खुद से नफरत करना बहुत बुरा और मुश्किल। ये एक ऐसा बोझ होता है जिसे आप किसी सूरत उठा नहीं सकते।
इससे पछतावा का है, शर्मिंदगी। बस इतना मालूम है कि ये बोझ सारी जिंदगी मुझे ही उठाना है। इसे भूल भी नहीं सकता मैं कभी। पता नहीं क्यों मेरे साथ यही होता है। मैं जानता हूं मेरा दामन कभी साफ नहीं होगा। मैं निहाल को इसलिए नहीं चाहता कि उसकी पाकी से अपने आप को धो लूं। न ही उस अजाब से बचने के लिए जिससे गुजर रहा हूं। मैं तो सच्चे दिल से उससे प्यार करता हूं बस। किसी के डर से उससे प्यार नहीं करता, इसलिए प्यार करता हूं कि वो डिजर्व करती है, क्योंकि वो है ही इसी लायक। पता नहीं मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं। मुझे नहीं पता तुम्हें मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं। मुझे लगा ये सब बातें मैं सिर्फ तुम ही से कर सकता हूं बस। जो भी हो कुछ ज्यादा ही भूल गया शायद तुम्हारे सामने ये सब कर सकता था मैं। और किससे करता। चलो मैं तो चलूं। बहलूल, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। बैंक में कुछ है जो मैंने छुपा कर रखा है। उसे तबाह कर देने की जरूरत है। बशीर, मेरे अलावा सिर्फ उस सेफ को अंकल सुलेमान खोल सकते हैं। उनके पास इख्तियार है। मैं उनको कह दूंगा, तुम उनके साथ जाके ले लेना। ज्यादा बातें मत करो, आराम करो तुम। ओके, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ओह मिस्टर सुलेमान, वेलकम। अभी मिसेस डेनिस रवाना तो नहीं हुई ना? मेरा ख्याल वो ऊपर ही है। वेलकम सर। देखिए मैं नसरीन के लिए क्या कुछ भुगत रहा हूँ। चाय को छोड़ो, हम लोग जल्दी में हैं। खुशामदीद मैडम। नसरीन की खातिर क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है मुझे। क्या हुआ? मम्मी, आप रो रही हैं? क्या हुआ है? पैकर के साथ कोई मसला है? शट अप, मुझे अकेला छोड़ दो।
हुआ क्या है मम्मी? चेतन मुझे फेंक देना चाहता है।